सारे करियर ऑप्शन सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए हैं और आर्ट्स वाले सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आर्ट्स वाला भी लाखों रुपए कमा सकता है, साइंस वालों के लिए क्या क्या फील्ड्स मौजूद है जो उन्हें ही नहीं पता, और कॉमर्स वालों तुम्हारा क्या बनेगा। सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। क्लास 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है, इस फैसले को लेने में आपकी बहुत मदद होगी। तो आइए शुरू करते हैं कमाल की वीडियो शुरू होने से पहले इसको लाइक कर दो और मैं चलता हूं आपको लेके साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की दुनिया में। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। भाई अगर आपने क्लास 10 के बाद साइंस ले ली और आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो उसके बाद ना आप किसी भी तरह की इंजीनियरिंग कर सकते हो। क्लास 12 का एग्जाम दो, पास हो जाओ और उसके बाद कोई सी भी इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। अब कौन कौन सी इंजीनियरिंग होती है जो पॉपुलर है वो सुन लो। भाई सबसे ज्यादा पॉपुलर तो होती है बीटेक। बीटेक कर लो कंप्यूटर साइंस के अंदर। कंप्यूटर साइंस में बीटेक का मतलब क्या होता है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग भी बताई जाती है, कैसे कोई सॉफ्टवेयर बनता है, यानी सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग भी होती है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी समझाई जाती है, आपको एआई के बारे में ही बताया जाता है। तो इसमें ना बहुत डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके नॉलेज आपको दी जाती है। इसको करने का फायदा क्यों है, बच्चे इसकी तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसको करने का फायदा यह है कि अगर आपने बीटेक कर लिया ना कंप्यूटर साइंस में, तो और भी कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। डेटा साइंटिस्ट आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं भाई डेटा साइंटिस्ट। यूरोप के अंदर, बाहर की कंट्रीज में इनकी अच्छी खासी डिमांड है, बहुत अच्छा फील्ड है। वो कौन कर लेता है? जिसने बीटेक किया होता है कंप्यूटर साइंस में। और ऐसे बहुत सारे फील्ड है, प्रोफेशन है, जिसमें अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हो जाते हो उन फील्ड में जाने के लिए, इसलिए इसकी डिमांड काफी अच्छी है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो आप लोग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होती है? आपने गाड़ियों को देखा, अगर आपको गाड़ी बनाने का शौक है, कार्स को डिजाइन करने का शौक है, बाइक्स को डिजाइन करने का शौक है, इन्हें कोई तो बनाता होगा। कौन बनाता है इन्हें ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स बनाते हैं मेरा बच्चा। तो अगर आपको ये इंजीनियरिंग में जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो आप यहां जा सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो कि कोई भी जो मशीन होती है वो बनती कैसे है, उसके अंदर कोई मैकेनिज्म होता है ना, वो काम करता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये कौन सी इंजीनियरिंग होती है? आपने 2G नेट सुना था, 5G नेट सुना था, आपके घर में इंटरनेट चलता है, वाईफाई चलता है ना? ये सारी चीजें कोई तो बना रहा होगा, कोई तो इन्हें ऑपरेट करता होगा ना। जो आपके पास ये सर्विस आती है वो होते हैं इंजीनियर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर उनका नाम होता है। उनको इस डोमेन में वो काम करते, तब जाके आपके पास ये सर्विस आती है। बहुत अच्छा स्कोप है, आने वाले सालों में भी इसका अच्छा स्कोप है। इसके अलावा आपको सिविल इंजीनियरिंग, आपको पुल खड़े करने हैं। सिविल इंजीनियर, घर जितनी बिल्डिंगें बनती हैं, सब कुछ जितना बन रहा है उसकी मजबूती, उसकी खूबसूरती, सारी चीजें दिमाग में रखते हुए पूरा नक्शा बनाते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन में जो पूरा जिनका दारोमदार जिनके कंधों पे होता है वो हमारे सारे सिविल इंजीनियर ही होते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते। हाईवे, पुल, जितना कुछ बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर और दुनिया में, वो सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। तरह तरह की इंजीनियरिंग है जो आप कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो को आप जानते ही हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत पॉपुलर फील्ड है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी आपको सॉफ्टवेयर बनते हुए दिखते हैं, वेबसाइट्स बनती हुई दिखती हैं, ये सब किसका काम होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही तो होते हैं। तो ये भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में करने के बाद अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो आप वहां से जा सकते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फर्क क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हर मशीन पर वर्क करती है कि कोई भी चीज कैसे वर्क कर रही है, कोई मशीन कैसे वर्क कर रही है। एक जनरल फील्ड है, उसी का एक सबसेट निकल के आता है, यानी उसी में से निकल के आती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करती है, यानी गाड़ियों के बारे में बात करती है। आप आर्किटेक्चर की डिग्री भी हासिल कर सकते हो, इसका डिप्लोमा कोर्स भी होता है, वो भी कर सकते हो। आर्किटेक्चर कौन होता है? जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है ना, उनका जो नक्शा बनाने वाला होता है। ये आपको लगता बड़ा आसान काम नहीं होता है, ठीक है? तो छोटी सी जगह में भी बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस निकाल देना, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, बाथरूम कहां होना चाहिए, किचन कहां होना चाहिए, ये सारे काम करता है हमारा आर्किटेक्चर। बहुत बढ़िया फील्ड है, आप आर्किटेक्चरिंग का भी कोर्स कर सकते हो। जहां तक इनके ड्यूरेशन का सवाल है तो आर्किटेक्चर आपका 5 साल का होता है और जितनी भी ये इंजीनियरिंग मैंने आपको बताई है वो सब
4 साल की होती है। 4 साल में आप इंजीनियर बन के तैयार हो जाते हो। अब ये कहां से करना है, ये इंजीनियरिंग कहां से होगी, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज कैसे मिलते हैं, कितना खर्चा आ जाता है, कितनी इनकम होगी, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूं। उससे पहले देख लेते हैं कि भाई आप पायलट बनना चाहते हो तो पायलट बन सकते हो क्या? हाँ जी, पायलट बिल्कुल बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए क्या करना होगा आपको? भाई आपके पास पीसीएम होना चाहिए और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो क्लियर करो, लाइसेंस मिलता है आपको, एक पायलट का लाइसेंस मिल जाता है, वो लाइसेंस हासिल करो और बहुत अच्छी सी जिंदगी जियो, तो आप पायलट भी बन सकते हो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो। आपके पास बस फिजिक्स और मैथ्स का होना मैंडेटरी है क्लास 12 के अंदर, तो ही आप पायलट बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। साथ ही साथ आप क्या बन सकते हो, आप क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का भी एक डिग्री कोर्स है, ये कर सकते हो और इसमें जॉब कहां मिलेगी आपको? लैब टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी, काफी अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट एक बीएससी कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस में, अगर आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है, भाई ये मर्डर हुआ था, बताइए खून के निशान किसके, ये फिंगरप्रिंट किसके, इनकी बहुत डिमांड होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हो, डिग्री कोर्स है। इसके लिए भी मैंडेटरी है कि आप साइंस स्ट्रीम के होने जरूरी हो, जरूरी नहीं कि इसके अंदर आपके पास बायोलॉजी हो, बहुत जगह पे ऐसा होता है विदाउट बायोलॉजी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है, स्कोप भी बहुत अच्छा है, 50-60 हज़ार रुपए भी आराम से आप इसमें कमा सकते हो, मिनिमम में, डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। आज की डेट में क्राइम काफ़ी होते हैं, आजकल फॉरेंसिक साइंस भी काफ़ी आगे पहुंच गई है, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। अगर आपको सेना में जाना है, वहाँ पे कमांडर, कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कहलवाना है खुद को, बड़े लेवल की जॉब चाहिए, तो आप एनडीए का एग्जाम दो, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, एनडीए का एग्जाम निकालो और आप फौज में भी जा सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो। बात कर लेते हैं पीसीबी की। अगर आपने क्लास 10 के बाद 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया हुआ है, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। कुल मिला के आप डॉक्टर बनना चाहते हो अगर, तो डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी आपके पास होना जरूरी है, बायोलॉजी का होना जरूरी है। तो क्या क्या कर सकते हो आप? बीएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, दांतों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, जितने भी डॉक्टर बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है, वो आपको मैं बता रहा हूं। इंजीनियर बनने के लिए कैसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, डॉक्टर बनने के लिए कैसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो सब अब मैं आपको बता देता हूं। बस थोड़ा सा ये एक और देख लो, बीवीएससी आज के टाइम में काफी पॉपुलर हो चुका है। बीवीएससी का मतलब वेटरिनरी, अगर आपको डॉक्टर बनना है, वेटरिनरी डॉक्टर समझते हो, जानवरों का जो डॉक्टर होता है। आजकल पेट्स लोग के बहुत प्यार करते हैं लोग अपने पेट्स से, तो अगर जानवरों का डॉक्टर बनना अच्छी फील्ड है, वो भी आप पीसीबी अगर आपके पास है तो आप ये काम भी कर सकते हो। आइए अब बताता हूं कैसे इनमें कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा, इन कोर्सेज में, इन डिग्री कोर्सेज के अंदर। दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि गवर्नमेंट के हैं, सरकारी हैं, सबसे ज्यादा जिनकी वैल्यू, उसके लिए आपको ना जेईई का एग्जाम देना पड़ता है, जिसका नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इसका एग्जाम देने के बाद क्या होता है, इसके एग्जाम देने के बाद ना आपको आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन मिल जाता है, एनआईटी होता है, इसमें एडमिशन मिल जाता है, ट्रिपल आईटी होता है, इसमें आपका एडमिशन हो जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत रेनाउंड है, बहुत वैल्यूएबल है, रेप्यूटेड कॉलेज है, सरकारी, यानी खर्चा भी कम आता है। और अगर जिसको यहां सीट मिल गई भाई, उसका पैकेज लाखों में, करोड़ों में होता है। आपने सुना भी होगा कि आईआईटीएन की कितनी वैल्यू होती है। तो जो बच्चा अच्छी रैंक ले आता है, जेईई का एग्जाम देने के बाद नंबर के हिसाब से ना आपको रैंक मिलती है और रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप कॉलेजेस में भी यहीं से एडमिशन होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी इसी के थ्रू एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट है, जो आपको इंजीनियरिंग कराती है, हर तरह की इंजीनियरिंग कराती है। और इन कॉलेजेस के अंदर भी ना, इंस्टीट्यूट्स में भी हर तरह की इंजीनियरिंग आपकी हो जाती है। ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सब कुछ यहीं से होता है। बीटेक होता है कंप्यूटर साइंस में, वो भी यहीं से हो जाता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज में मेरा कहना तो यह है कि कोशिश करो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में यहां से फंसते हो तो ज्यादा अच्छा है। प्राइवेट कॉलेज में इतना स्कोप नहीं है, पैसा ज्यादा आपको देना पड़ जाता है, ज्यादा खर्चा है, इसमें कम खर्चा है। किसी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए 6-7 लाख रुपए मिनिमम आपको देने पड़ ही जाते हैं 4 साल के अंदर। 6-7 लाख रुपए आराम से आप पे कर देते हो, और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी थे वो भी कम होती है, प्लेसमेंट भी नहीं होती है। तो कोशिश करो यहां पे अगर आपको सीट मिल रही है तो ज्यादा बेटर है, वरना अदर करियर ऑप्शंस को परस्यू करने में मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा है। क्योंकि इंजीनियर बन के भी इधर उधर धक्के खा रहे हो। सवाल है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि इंजीनियर का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि इंजीनियर तो ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे होते हैं, कुछ नहीं फायदा। वो इंजीनियर हैं जिन्होंने किसी इधर उधर की यूनिवर्सिटी से कर रखी है इंजीनियरिंग। अगर किसी ने यहां से करी है, टॉप कॉलेज से करी है, भाई इंजीनियरिंग से अच्छा कुछ नहीं है फिर। तो कोशिश करो, अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो इंजीनियरिंग करो या फिर उस फील्ड में जाओ। अदरवाइज ना कोई और फील्ड टटोल लो, क्या फायदा, 4 साल खराब करोगे, फिर मजाक उड़वाओगे, फिर जॉब भी नहीं मिलेगी। तो मेरा खुद का पर्सनल रिकमेंडेशन ये है,
डॉक्टर बनने के लिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो सरकारी कॉलेजेस, जो आपने अस्पताल के नाम भी सुने होंगे, अस्पताल जो होते हैं ना, हॉस्पिटल होते हैं, उनके अपने कॉलेज भी होते हैं, वो वहाँ पे सिखाते भी पढ़ाते भी हैं, वहीं से पढ़ाई होती है, और वहाँ फीस बहुत कम होती है, नॉमिनल फीस होती है, ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना पड़ता। अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो 1 करोड़ रुपया तो मान के चलो कि आपको डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ेगा। आप देखते हुए लोग बाहर डॉक्टर बनने जाते हैं क्योंकि उनको सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिलती। तो सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे सीट मिलती है, उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस, एमडी और बहुत अदर कोर्सेज भी हैं मेडिकल फील्ड के, जो आप वहां से फिर परस्यू कर पाते हो। तो नीट का एग्जाम आपने क्रैक किया, आपको रैंक दी जाएगी कि आपके नंबर के आधार पर आपको रैंक मिलती है, और उसी आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। इनफैक्ट और भी अदर कोर्सेज के अंदर भी आपकी नीट की रैंक के बहुत मायने होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। दोस्तों, अगर आपका कुछ नहीं बन पा रहा ना, कि आईआईटी जेईई में आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है ना, तो फिर पता क्या कर सकते हो, आज के टाइम में ना बहुत डिमांड है यार किसकी, एआई इंजीनियर्स की है, जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। आज इनका दौर है। इसको करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये होते कौन है पहले वो देख लो। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु क्रिएट्स इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, एआई का इस्तेमाल करते हुए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको कहते हैं एआई इंजीनियर्स। कौन कर सकता है, बैचलर इन आईटी। अगर आपने आईटी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में बैचलर की डिग्री हासिल कर रखी है, या कंप्यूटर साइंस में बार बार कह रहा हूं कि बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, कहीं से भी, तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, एआई इंजीनियरिंग के लिए। और सारा खेल पता है किस चीज का, इस सब में सारा खेल स्किल का है। ये मत सोचना कि इंजीनियर जो इंस्टीट्यूट बना रही है, जो कॉलेज बना रही है, काफी है, वो आपको जॉब दे देंगे, नौकरी दे देंगे। हमें नौकरी की भीख नहीं मांगनी, हमें अपना हक मांगना है, हमें डिजर्विंग बनना है। वो कैसे, अपनी स्किल्स को ना अपडेट करते रहो, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है कि हाँ, नौकरी खुद हमारे पास आ जाए। एक और फील्ड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत ज्यादा डिमांड इसकी भी है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, स्पेशली आपके लिए ज्यादा फायदा है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारी फील्ड जो अभी मैंने बताया, एआई इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या बाकी लोग भी कर सकते हैं? आर्ट्स और कॉमर्स वाले कर सकते हैं, उनका तरीका अलग होता है। वो बीसीए के थ्रू जाएंगे, वहां बीसीए करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, और उसके बाद आप भी एक इंजीनियर बन सकते हो। जब आर्ट्स की फील्ड बताऊंगा उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने के लिए डिग्री चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। अगर आपने बैचलर डिग्री हासिल की है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, तो आप डिग्री हासिल कर लेना। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पूरी एक पीडीएफ दे दूंगा, कहां से होता है, कौन कौन से कॉलेज ये सारी चीजें कराते हैं, कितना खर्चा आता है, वो सारी चीजें ना एक पीडीएफ में दे दूंगा, वहां आराम से देख लेना। अभी टाइम बचा रहा हूं मैं आपका। ग्रेजुएशन हो या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, दोनों में से अगर आपने एक काम किया हुआ है, तो आप क्या बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोफाइल है बच्चे, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। कोई अगर कहीं पे कुछ नहीं हो पा रहा ना, इसमें घुस जाओ, अच्छा पैसा कमा पाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे। एक है फुल स्टैक डेवलपर, इसकी भी बहुत डिमांड है। ये क्या करते हैं, जो वेबसाइट और ऐप बनाते हैं ना, पूरी की पूरी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को संभालना जानते हैं, दोनों को मेंटेन करना जानते हैं, वो कौन होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। ये इसके लिए करने के लिए क्या करना होता है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। वही मैं आपसे कह रहा था ना, जो बीटेक होता है ना सीएस के अंदर, वो और भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकता है। तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी आप बन सकते हो। लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो इसको बनने के लिए, और डेटाबेस और कैशिंग वगैरह के बारे में नॉलेज हासिल करते रहो। तो याद रखना, कोडिंग की दुनिया बहुत अच्छा स्कोप है, कंप्यूटर की दुनिया में बहुत अच्छा स्कोप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा स्कोप है। बस अपने आप को अपडेट करते हुए चलो। लड़कियों तुम सुनो, अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है, तुम्हें नर्स बनना है, तो नर्स भी बहुत प्यारा प्रोफेशन होता है बच्चे। डिमांड है, हमेशा डिमांड में रहता है, पैसे भी अच्छे खासे कमा लेते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जीएनएम और एएनएम का कोर्स होता है आपके लिए ही है, जिसमें एएनएम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। तो जो जीएनएम है वो कौन कर सकता है, साइंस स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो एएनएम है ना, वो आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और एएनएम करने के बाद वो भी जीएनएम के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो ये कराते हैं। नीट के थ्रू भी होता है, नीट की अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। किसके लिए, नर्सिंग के कोर्स के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। दोस्तों एक और फील्ड बचती है बीएससी। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो तो बीएससी करना चाहते हो, बहुत सारी फील्ड में, डोमेन में बीएससी हो जाती है, लेकिन मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि बीएससी करने के बाद आपको नौकरी की तलाश में जाना होता है। मैं चाहता हूं आप खुद नौकरी के लायक हो जाए। तो मेरा रेकमेंडेशन ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो ना, चाहे आपके पास पीसीबी है या पीसीएफ है, आप कोशिश करो खुद को स्किलफुल बनाने की। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहे हो, सिविल इंजीनियर बन रहे हो, आर्किटेक्ट बन रहे हो, जो भी आप बन रहे हो, अपने आप को स्किलफुल बनाओ कि लोग आपके पास आए, आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए हो। ऐसे डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खुद का एक क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। तो ये फील्ड
फील्ड एक्सप्लोर करो जिसमें आपके अंदर स्किल्स आए। एकेडमिक्स में अगर आपको जाना, आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो आप बेशक जाओ, आप बीएससी करो, फिर एमएससी करो, जो भी आपको करना है, आगे टीचर बनना है तो बीएड करो, और इस तरह से अपने प्रोफेसर की जर्नी, अपने टीचिंग की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो बीएससी के थ्रू। बीएससी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, खुद को स्किलफुल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये फील्ड थी। मेरा फर्ज था आपको एक करेक्ट, एक बड़े भाई के तौर पे आपको सही सजेशन देने का। बात कर लेता हूं कॉमर्स की। भाई जिन बच्चों के पास कॉमर्स है, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कॉमर्स का सबसे हाई प्रोफाइल कोर्स होता है सीए का कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो आप। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है कि जो बैलेंस शीट्स होती है ना, उन पे साइन करते हैं, उनकी बैलेंस शीट पे साइन होने से, उनके ऑडिट होने से, ऑडिट करने का काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ऑडिट करने से उस डॉक्यूमेंट की, उस अकाउंट की वैल्यू बढ़ती है, उसको ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा प्रोफेशन है, खासतौर से मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा। अगर आप पे बहुत सारे पैसे नहीं है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को करने में आपका खर्चा नहीं आता। इसका कोई ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऐसा सच एंट्रेंस भी नहीं है जिसमें कंपटीशन बहुत हो। ऐसा नहीं, साल में 2 बार एग्जाम होता है, इसके एंट्रेंस का कह सकते हो, फाउंडेशन का एग्जाम होता है। तो बहुत मुश्किल भी नहीं है और अच्छा है। और कमा कितना सकते हो, मिनिमम 50-60 हज़ार रुपए से लेके महीने का, आप 10 साल पुराने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हो तो 2-2.5 लाख रुपए महीना भी आराम से कमा सकते हो। तो सीए कर सकते हो। सीएस कंपनी सेक्रेटरी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। कंपनी सेक्रेटरी भी इसी फील्ड से, कॉर्पोरेट फील्ड से ही है। ये जो कंपनीज के अंदर जो भी कोई कंपनी होती है वो चलती कैसे, उसको चलाने का काम किसका होता है, उसमें जो छोटी छोटी चीजें होती है, फॉर्मेलिटी होती है, कंप्लायंस का जो काम होता है वो कंपनी सेक्रेटरी का होता है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। ये तो काफी थियोरेटिकल है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है थोड़ा मुश्किल से ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिकल उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मैथमेटिक्स ज्यादा है। लेकिन सीएस थोड़ा आसान है, इसमें थ्योरी ज्यादा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएमए की। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनको बहुत राइट दिए गए रिसेंटली। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, भाई किसी चीज की कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही, उसके लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या वो कॉस्ट जो दिखाई जा रही है वो सही है कि नहीं, ये सारा काम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। इसकी भी फील्ड बहुत अच्छी है। ये तीनों ही प्रोफाइल, तीनों ही डोमेन बहुत प्यारे हैं, आप इनमें जा सकते हो। पैसे ज्यादा नहीं लगते एक्चुअली, इसमें पैसे ज्यादा नहीं लगते, आपकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, कितना पढ़ सकते हो, कितना अच्छे से मेहनत कर सकते हो। और मुश्किल से मुश्किल टोटल खर्चा मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए का टोटल आएगा, और 3-4 साल के अंदर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, अगर आपका सब कुछ सही चलता है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई आप और क्या कर सकते हो, आप बीबीए एमबीए कर सकते हो, आप मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हो। एक है एक्चुअरी साइंस का कोर्स, ये थोड़ा मुश्किल जरूर लेकिन बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करने का एक कोर्स होता है एक्चुअरी साइंस बनने का, वो आप कर सकते हो। लेकिन इसको करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, 7-8 साल भी लग जाते हैं एक्चुअरी साइंस बनने के लिए। इंश्योरेंस और जो ये फाइनेंशियल मार्केट की जो लाइन है ना, उसके अंदर इनकी काफी डिमांड होती है। कमाते बहुत अच्छा, लाखों करोड़ों में भी कमाते हैं। तो ये एक फील्ड है, बस पता भी होनी चाहिए, आगे चल के इसको परस्यू कर सकते हो आप। अब मजे की बात ये है कि आप लॉ का कोर्स कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो। बीकॉम एलएलबी भी आप कर सकते हो, 5 साल की बीकॉम एलएलबी होती है। यानी आप लॉयर बनना चाहते हो ना, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास साइंस हो, बीकॉम वाला भी लॉयर बन सकता है। अब सुनो सनसनीखेज बात, भाई ये जितनी भी कॉमर्स की फील्ड्स है ना, जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, उन सबको साइंस वाला भी कर सकता है। क्या बात है सर। जी हाँ, साइंस वाला भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, साइंस वाला भी कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है, साइंस वाला भी लॉ कर सकता है, साइंस वाला वो सब कुछ कर सकता है जो कॉमर्स वाला कर सकता है। लेकिन कॉमर्स वाला वो कुछ नहीं कर सकता जो साइंस वाला कर सकता है। तो उसके लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, जो मैंने आपको बताई भी है और आगे बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं आर्ट्स स्ट्रीम पे। आर्ट्स वालों, अरे आर्टिस्ट लोगों, आओ तुम्हें बता दो तुम कैसे पैसा पीटोगे, आओ। पैसा ही पैसा होगा। आइए बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। आर्ट्स वालों, आपके पास ढेरों करियर ऑप्शंस हैं। पहला तो भाई आप बीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। मैं कभी कहूंगा तो नहीं कि बीए करो, क्योंकि फिर नौकरी के लिए भागते रहोगे, मिलेगी है नहीं। तो स्किलफुल कोर्स ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन बता रहा हूं कि आप किसी रेगुलर कॉलेज से बीए कर सकते हो। सीयूईटी का एग्जाम दो, एक रेप्यूटेड कॉलेज में जाओ और वहां से बीए करो, तो फिर फायदा भी अच्छा है। आपकी जो स्किल्स हैं वो इनहांस होंगी, वैल्यू ज्यादा होगी, जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो बीसीए के थ्रू। हाँ, साइंस वाला काम आप भी कर सकते हो, वो बैकडोर है जहां से जाके आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो बीसीए कर सकते हो। कुछ मशीन जो लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो सब सीख लेना, कोडिंग वगैरह सीख लेना, और एक अच्छे इंजीनियर बन के अच्छा पैसा कमा सकते हो। 1.5-2 लाख रुपए महीना भी आराम से कमा सकते हो। करना क्या, बीसीए करना, कहीं से अच्छी सी जगह से। बीसीए करने के बाद अच्छा आईआईटी में आपका कोई एडमिशन नहीं होगा, कहीं सोच रहे हो कि वहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाए, वहां तो साइंस वाला ही जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप कहां से कर सकते हो, बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो कराती है बीसीए, वहां से कर सकते हो। ओपन की बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां से स्किल नहीं आएगी, स्किल सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, पाइथन वगैरह आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं।
बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है भाई, जितना भी एक होटल होता है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल सोचो, उसका मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। और वो जो वेटर वगैरह होते हैं, वो वाली जो जॉब्स होती हैं वो भी आप वहां से कर सकते हो। खास तौर से अगर आपको शेफ बनने का शौक है तो इसी के अंदर एक दूसरा कोर्स होता है, कुलिनरी आर्ट्स का होता है, ये वाला आप कर सकते हो। तो इसमें भी आपको शेफ बनना सिखाया जाता है कि कैसे आप खाना वाना पका सकते हो। अगर आपको शेफ बनने का शौक है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो भाई कुलिनरी आर्ट्स का कोर्स करके आप एक शेफ बन सकते हो, कोई टेंशन नहीं अगर आपको खाना पकाने का शौक है। आगे बढ़ते हैं, BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स। अगर आपको क्राफ्ट का शौक है, अगर आपको पेंटर बनना है, क्राफ्ट का शौक है, तो इसकी डिग्री हासिल कर लेना। तो भाई आर्टिस्टिक तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, आपका आगे जाने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी जॉब भी लग सकती है एक टीचर के तौर पे। जो साइंस के, जो आर्ट्स के टीचर होते हैं ना, जो ड्राइंग के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट में भी टीचर होते हैं, तो वहाँ भी आपकी जॉब लग सकती है। और अदर प्रोफाइल में भी जहाँ भी जॉब निकलेगी, अगर आपने BFA कर रखा है, डिग्री कोर्स है, DU भी कराती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होता है, तो ये आप कर सकते हो। बहुत अच्छी फील्ड है उन लोगों के लिए जिनको पेंटिंग का शौक है, आर्टिस्टिक हैं, जिनको क्राफ्ट का शौक है, वो ये कर सकते हैं। एनिमेशन का कोर्स भाई साहब पैसा ही पैसा है। एडिटिंग का कोर्स अगर आपको आता है, वीडियो एडिटिंग करना जानते हो, तो आज से अभी से इसका पूरा कोर्स है। 3 साल का भी कोर्स है, 2 साल का भी है, बहुत तरह के कोर्स है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही कराती है, गवर्नमेंट कोई नहीं करा रही। तो एनिमेशन का कोर्स जरूर करो भाई। शुरू में लगेगा 3-1 लाख रुपए लग जाएंगे आपके, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, लेकिन बाद में ना महीने का 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनिमेशन का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स आप कर सकते हो। टूरिज्म कर सकते हो, बैचलर इन टूरिज्म में, तो टूरिज्म का कोर्स करके एज अ गाइड आपकी नौकरी लग सकती है और डिफरेंट प्रोफाइल में आपकी जॉब लग सकती है। दोस्तों अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, लड़कियों एयर होस्टेस बनना है, बढ़िया पैसे कमाने, दुनिया घूमनी है, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी इस फील्ड में जा सकते हो। इसकी ट्रेनिंग होती है, ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी ट्रेनिंग कराती हैं पूरी आपकी। तो वो ट्रेनिंग करो, अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी रखो। इंग्लिश जिसने बढ़िया रख ली ना, वो कैबिन क्रू, एज अ कैबिन क्रू बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। वो लड़की भी, वो लड़का भी बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। तो इसमें पैसा बहुत है। 1 लाख रुपए महीना तो कहीं नहीं जाता भाई। 1 लाख रुपए महीना अगर आप एज अ कैबिन क्रू काम करो, आराम से आपको मिलता है, फ्री में घूमते हो, आपके परिवार के लोग भी फ्री में ट्रेवल करते हैं जहाज के अंदर। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इंजीनियर ऐसा जो फ्री में पूरी दुनिया घूम रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो कहने का मतलब ये, आर्ट्स वालों तुम्हारे मजे ही मजे हैं। अगर तुमने तरीके से थोड़ा स्मार्टली सही फील्ड पकड़ ली ना, तो बहुत फायदा है। LLB आप भी कर सकते हो, आर्ट्स वालों, वकील बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LLB कहां से कर सकते हो वो आपको मैंने यहां पे मेंशन कर ही दिया है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, इन सभी कोर्सेज को कहां से किया जा सकता है, कितना कमाते हो, कितना खर्चा हो सकता है, वो सारी डिटेल ना मैंने एक PDF बना के आपको सेंड कर दी है, टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। अगर आपको एंकर बनना है भाई, श्वेता तिवारी बनना है, मेरे को रवीश कुमार बनना है, मेरे को सुधीर चौधरी बनना है, अगर ये सब आपको बनना है, किसने कहा ध्रुव राठी बनना है, उसका कोई कोर्स नहीं होता। वो सीधा सा आ जाओ YouTube पे और बस अपना शुरू हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनना है, एंकर बनना है, तो उसके लिए मास कॉम का कोर्स होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कराती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कराती हैं। वहां से आप एंकर का कोर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, वो वहीं से बनता है। TV टुडे नेटवर्क वाले भी कराते हैं, TV 18 करके भी है, वो भी कराते हैं। तो अच्छा खासा पैसा आपसे चार्ज करते हैं लोग इस चीज़ का। जामिया से भी होता है, जामिया थोड़ा सस्ता है, वहां से भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटिशियन। भाई इतना ना एक इंजीनियर नहीं कमा रहा जितना एक ब्यूटिशियन, ये ब्यूटी पार्लर वाली कमा रही है। बहुत पैसा कमाती हो तुम, सस्ते प्रोडक्ट लगा के महंगा चार्ज करती हैं। लड़कियों को दुल्हन नहीं बनाती, अप्सरा बना देती हैं। और अप्सरा बना के जितना पैसा ये उठा रहे हैं ना, उतना तो कोई इंजीनियर, इतना डॉक्टर, ना कोई वकील कमा रहा। भाई मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बहुत पैसा है इन ब्यूटिशियन का भाई। ये जितने भी ब्यूटिशियन वाले हैं ना, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी क्या, आप सिर्फ मेकअप ही नहीं किया जाता भाई, परमानेंट मेकअप किया जा रहा है, बिल्कुल शक्ल ही बदल देते हैं ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाले लोग, है ना। तो ये ब्यूटिशियन, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाला कोर्स आप भी कर सकते हो, खूब पैसा कमाओ। हेयर सैलून वगैरह खोल लो, हेयर करना, हेयर कैसे नए आप करते हैं ना, रिबॉन्डिंग, लड़कियों के बाल कलर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे बालों को चेंज कर देते हैं, बिल्कुल परी बना देते हैं, अप्सरा बना देते हैं। तो बालों वाला भी कर सकते हो, हेयर का भी कर सकते हो। बहुत कमाई है बच्चों, आर्ट्स वालों, बहुत कमाई, सच्ची बता रहा हूं, बहुत अच्छी कमाई है इसके अंदर। आगे बढ़ जाओ, खुद भी सुंदर दिखो, औरों को भी सुंदर बनाओ, बात ही खत्म है, टेंशन ही नहीं। नेक्स्ट राइटर बन सकते हो, फिल्म मेकर बन सकते हो। राइटर फिल्म मेकर बनने के लिए भी छोटे डिप्लोमा कोर्स हैं, आप वो कर सकते हो। एक राइटर के तौर पे भी आज के टाइम में बहुत सारी वेब सीरीज बननी है, एक अच्छे राइटर की जरूरत रहती है, तो ये कोर्स भी अच्छा है। फिल्म मेकर,
फोटोग्राफर के कोर्स करना है, ऐसे नहीं कि मैं फोटो अच्छी खींचता हूं फोन से, मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हो गया। आप अगर कोर्स करते हो, प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो इसका फायदा मिलता है। बहुत सारे मीडिया हाउस हैं वहां आपको हायर कर लेते हैं एज अ कैमरामैन, और वहां पे अच्छी जॉब होती है, 70-80 हज़ार रुपए महीने का आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का भी बहुत सारा काम कर सकते हो, खुद का स्टूडियो खोल लो, वहां से पैसा कमाओ, क्या ही टेंशन है। तो ये छोटे कोर्स लग रहे हैं लेकिन बड़े काम के कोर्स है। सारा स्किल तो आर्ट्स वालों ने ले लिया, ये जो साइंस वाले तो बेचारे मेहनत करते रह गए, ये IIT JEE निकालते रह गए, और आर्ट्स वाले पैसा कमा गए। देख रहे हो, आगे बढ़ जाते हैं। फैशन डिजाइनर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर का डिप्लोमा कोर्स ले लेना। अगर आपको कपड़ों को डिजाइन करने का शौक है तो आप जरूर कर सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज सीख लो, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लो। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद अगर आपने BA टूरिज्म कर लिया, BA में टूरिज्म कर लिया, टूरिज्म में BA कर लिया, अरे भाई साहब दोनों का कॉम्बो बड़ा जबरदस्त है। ट्रांसलेटर की जॉब लग सकती है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एम्बेसी है वहां आपकी जॉब लग सकती है। एम्बेसी में अच्छा खासा कमाओगे, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आर्ट्स वालों तुमने तो भोकाल मचा दिया। और सुनो एक और मजे की बात, एक एग्जाम होता है UPSC का एग्जाम, क्या आपको उसके बारे में पता है? UPSC का एग्जाम जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, या IRS इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपने नाम भी सुना होगा, तो ये भी आर्ट्स वाला भी कर सकता है इसको, कॉमर्स वाला भी कर सकता है इसको, और साइंस वाला भी कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, चाहे आपने LLB कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी फील्ड में, तो आप UPSC का एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकते हो। और जिसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आप मेहनती बच्चे, आपको पढ़ने का खूब शौक है, तो आप IAS, IPS, IFS और IRS बनने के एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा यही नहीं, आप ना गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ ही एग्जाम ऐसे होते हैं, कुछ ही नौकरियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ साइंस वालों के लिए होती हैं, अदर देन दैट मैक्सिमम नौकरियां ऐसी हैं, जैसे SSC हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, ये ऐसी जॉब्स हैं जिसमें साइंस या कॉमर्स का भेदभाव नहीं होता है, इसमें कोई भी इन जॉब्स को दे सकता है। ऐसे स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के PCS के एग्जाम होते हैं, वो बहुत अच्छी जॉब होती है भाई, 1-1 लाख रुपए, 70-70 हज़ार रुपए आपकी तनख्वाह होती है। DSSB का एग्जाम होता है टीचिंग वगैरह के लिए, तो वो आप कर सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो आर्ट्स वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, साइंस वाला भी दे सकता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो। आर्ट्स वालों आप भी बराबर एलिजिबल हो। मेरे बच्चे, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आज से अपना विजन बना लो। क्या करना चाहते हो आज डिसाइड करो। BA कर रहे हो ना, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अगर BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करना। एक बार मन में सोचना जरूर कि करके मैं आगे करूंगा क्या, आगे क्या प्लान है तुम्हारा। आंख बंद करके ओपन से BA, BCom, BSc करना बंद कर दो। आपका प्लान होना चाहिए, BA कर रहा हूं इसलिए ताकि UPSC दे सकूं, BA कर रहा हूं इसलिए ताकि कोई गवर्नमेंट एग्जाम है वो निकालना है मुझे। ये नहीं BA कर रहा हूं बाद में सोचूंगा क्या करना है, नहीं। जो मैंने जॉब्स बताई ना आपको, ये मैंने जो फील्ड बताई, ये सारी फील्ड बताई, इंजीनियरिंग की फील्ड, ब्यूटिशियन की फील्ड, ये फोटोग्राफर की फील्ड, ये फील्ड बहुत प्यारी है। इसको ना इतने में तुम वो BA करते रह जाओगे, इतने में ना ये कर लेना, कमाने लायक हो जाओगे, उससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो अपना फ्यूचर अंधकार में नहीं लेके जाना। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। कोई भी डाउट अभी भी आता है, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो मुझसे, डियर सर काशिफ की ID। पर्सनली मैं आपसे कनेक्ट होता हूं, कोशिश करता हूं आप सबको रिप्लाई करने की, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों ही स्ट्रीम के करियर ऑप्शंस बता दिए हैं। अब आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 11th में अभी आए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से फील्ड में जाए, तो अपनी पसंद की फील्ड पकड़ो और उसी हिसाब से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ले लो। लेकिन अगर आपकी कोई मनपसंद फील्ड ही नहीं है तो भाई अपना रिजल्ट उठाओ, मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में, उस हिसाब से अपना करियर, अपनी स्ट्रीम चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साइंस में सबसे ज्यादा नंबर है ना, तो साइंस स्ट्रीम ले लो। अगर आपके पॉलिटिकल साइंस में यानी SST के अंदर आपके बहुत ज्यादा नंबर है, तो आप आर्ट्स में चले जाओ। अगर आपको मैथ्स का शौक है, सिर्फ मैथ्स का शौक है, साइंस का शौक नहीं है, तो कॉमर्स में आ जाओ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड लेना चाहते हो। स्टिल अगर आपके नंबर भी सब में बराबर है, फिर क्या करें, फिर ना आंख बंद करके अगर साइंस मिल रही है ना, तो साइंस ले लेना। कोशिश करना है साइंस ले लेना, मेहनत करने की आदत आज से हो जाएगी। क्योंकि आपको किसी फील्ड की नॉलेज चाहिए, मुझसे पूछो, मैं बैठा हूं यहाँ बिना किसी प्रमोशन के, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को नीला पीला हरा कर देना, और अगर ना पसंद आई हो तब भी लाइक कर ही देना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए प्यारा सा कंटेंट बनाने के लिए, आप बहुत प्यार देते हो, इससे ऊर्जा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।